क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? मेरी नई बहू जैसे ही घर में कदम रखती है, वैसे ही मेरी बहुत सेवा करती है। मैं सोचती थी कि मेरी बहू लाखों में एक है, लेकिन उसके हाथ की चाय पीते ही मेरा सिर भारी हो जाता था। जब मैंने उसे चाय में कोई दवा मिलाते देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने चुपचाप ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि बहू को संपत्ति तो दूर, छत भी नसीब नहीं हुई। हंसाबेन शांति से अपने कमरे में सो रही थीं, तभी उनकी बहू प्रीति हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। ट्रे में गर्म चाय रखी थी। वह मीठी आवाज में बोली, माँ, मैं आपके लिए स्पेशल चाय लेकर आई हूँ। हंसाबेन ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, बहू, मेरे मन की बात तुझे बिना बताए कैसे पता चल जाती है? तभी प्रीति के पीछे से नमन कमरे में आया। उसने चाय सूंघकर कहा, वाह प्रीति, चाय की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुनकर प्रीति हंसी और बोली, आपकी माँ से ही तो चाय बनाना सीखा है, मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। हंसाबेन ने चाय का एक घूंट लिया, रुककर भौहें थोड़ी ऊंची करके बोलीं, आज चाय का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। मीठी तो है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। नमन हंसते हुए बोला, माँ, ये तो आपका रोज का डायलॉग है, कभी नमक कम, कभी अदरक ज्यादा, कुछ न कुछ। तब प्रीति ने सीधे कहा, माँ, आज मैंने चाय एक अलग तरीके से बनाई है। इसमें थोड़ी इलायची, थोड़े लौंग और थोड़े काली मिर्च डाले हैं, इसलिए स्वाद थोड़ा बदल गया होगा। हंसाबेन हंसी और बाकी चाय पी गई। नमन ने झुककर कप उठाया और हंसते हुए बोला, माँ, मैंने आपके तकिए के पास पानी का गिलास रख दिया है, अब आप दवा ले लीजिए और आराम से सो जाएं। हंसाबेन ने हल्का हंसकर सिर हिलाया। प्रीति ट्रे लेकर बाहर चली गई। नमन भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। हंसाबेन ने दवा ली, पानी पिया और चुपचाप तकिए पर सिर रखकर सो गईं। सुबह उठे तो घड़ी में 6 बज चुके थे। पूरे घर में शांति थी। हंसाबेन ने मन में सोचा, आज मैं अपने बेटे और बहू के लिए चाय बनाकर दिन की शुरुआत मीठी करूंगी। वे धीरे कदमों से रसोई की ओर गए। गैस जलाकर उन्होंने तपेली में पानी रखा, फिर इलायची और अदरक की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे रसोई में चाय की खुशबू फैल गई। उसी समय प्रीति की नींद खुली। चाय की खुशबू उसके नाक तक पहुंची और उसने आंखें खोल दी। उठकर वह कमरे से बाहर आए और देखा कि हंसाबेन रसोई में चाय बना रही हैं। हंसाबेन ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, देखा, आज मैंने चाय बनाई है, बाहर बहुत ठंड है, तू नमन को उठा दे। ये कहकर वे कप में चाय डालने लगे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। तब उन्होंने प्रीति की ओर देखकर कहा, चाय मैंने बनाई है, लेकिन तू नमन को गर्मागर्म दे देना और मेरे लिए सिर्फ आधा कप निकालना। अब मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। यह कहकर वे हॉल में आकर बैठ गईं। बाद नमन भी बाहर आया। सबने चाय पी। चाय पीने के बाद हंसाबेन ने अपने बेटे की ओर देखकर शांति से पूछा, नमन, क्या तू एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा? नमन थोड़ा घबराकर बोला, क्यों माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हंसाबेन हंसते हुए जवाब दिया, अरे, इतना क्यों डरते हो? कुछ नहीं हुआ, बस कुछ दिनों से सिर थोड़ा भारी लग रहा है, इसलिए सोचा डॉक्टर को दिखा दूं। तब पास बैठी प्रीति सहजता से हंसते हुए बोली, माँ, मैं ले जाती हूँ आपको डॉक्टर के पास, नमन को ऑफिस का काम होता है। ये सुनकर नमन के चेहरे पर तनाव आ गया। वह दृढ़ स्वर में बोला, प्रीति, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, काम बाद में। थोड़ी शांत क्षणों के बाद हंसाबेन बात संभालते हुए बोली, नमन, प्रीति सही कह रही है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। यह सुनकर प्रीति थोड़ी हंसी, लेकिन उस हंसी के पीछे क्या छुपा था, ये हंसाबेन को पता चल गया था। दोपहर में प्रीति हंसाबेन को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दे दी, लेकिन हंसाबेन को कुछ असहज महसूस हो रहा था। मन में गहराई में कुछ खटक रहा था। बार बार डॉक्टर के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे,
जो उन्होंने बाहर बैठकर सुने थे जब उनकी जांच पूरी हो गई और वे बाहर इंतजार कर रहे थे। तब प्रीति डॉक्टर की केबिन में गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। हंसाबेन के कानों में हल्की बातचीत पड़ी। आपको जैसा बताया था वैसी ही दवा दीजिए। हाँ हाँ मैडम, वैसी ही दवा दी है, लेकिन याद रहे मेरा नाम कहीं न आए। यह आवाज डॉक्टर की ही थी। यह सुनकर हंसाबेन स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। मन में डर और भ्रम फैल गया। क्या सच में मैंने ये सुना या गलतफहमी हुई? उनका मन कह रहा था कि प्रीति ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग अभी भी शंकाओं से भरा था। फिर भी हंसाबेन ने प्रीति से कुछ नहीं पूछा। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट आए, लेकिन अब उनका मन बेचैन था। वे खुद से कह रही थीं, कभी कभी अपने मन का डर इतना बढ़ जाता है कि झूठ भी सच लगने लगता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ है। अगर प्रीति को मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो क्या वह इतनी अपनेपन से मेरी सेवा करती? ऐसा सोचते हुए वे हल्के से हंसे और बोले, शायद मुझे ही वहम हो गया है। मेरी बहू तो सच में लाखों में एक है, लेकिन मन कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। कहीं न कहीं कुछ तो था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। एक दिन हंसाबेन घर के वरांडे में बने बगीचे में टहल रही थीं। ठंडी हवा के झोंके उनकी साड़ी के पल्लू से खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी प्रीति पर पड़ी। वह किसी अजनबी व्यक्ति से बात कर रही थी। हंसाबेन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा, लेकिन वह व्यक्ति पहचाना नहीं। वे धीरे से बगीचे में रखी लकड़ी की बेंच के पीछे छुप गए। मन की धड़कन बढ़ रही थी। प्रीति किससे बात कर रही है और क्यों? तब उस अजनबी व्यक्ति ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर प्रीति के हाथ में दिया। प्रीति ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर वह व्यक्ति चला गया। ये दृश्य देखकर हंसाबेन व्याकुल हो गए। मन में सवालों का तूफान उठ गया। यह व्यक्ति कौन था? उसने क्या दिया? उसमें ऐसा क्या था कि प्रीति इतनी खुश दिख रही थी? तब प्रीति ने किसी को फोन लगाया और धीमी आवाज में बोली, हाँ, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने प्लान किया था। लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला कि हंसाबेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे खाली जगह में एकटक देखते रह गए। प्रीति वहां से चली गई, लेकिन हंसाबेन अभी भी वहीं स्तब्ध और आघात में थे। जैसे जैसे वे खुद को संभालकर कमरे की ओर चले, बिस्तर पर आकर शांत सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गईं। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और शक था। हंसाबेन ने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि नमन को भी नहीं। बाद प्रीति चाय लेकर कमरे में आए। माँ, चाय ले लो, आपको अच्छा लगेगा, कहते हुए वह मीठा हंसी। हंसाबेन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी फीकी थी। रख दे, मैं बाद में पी लूंगी, उन्होंने शांति से जवाब दिया। प्रीति ने एक पल उनकी ओर देखा, कुछ नहीं पूछा और वापस चली गई। दरवाजा बंद होते ही हंसाबेन ने पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं और चुपचाप चाय का कप उठाकर खिड़की के बाहर चाय फेंक दी। फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गए, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात बीत चुकी थी, फिर भी उनके मन का तूफान शांत नहीं हो रहा था। एक अज्ञात डर गहराई तक सता रहा था। शक और मन में उठती असंख्य शंकाएं एक बेकाबू बवंडर की तरह उनके विचारों में गूंज रही थीं। जब भी वे आंखें बंद करने की कोशिश करते, शांति में बेचैनी और गहरी हो जाती। उन्होंने सच को नजरअंदाज करने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वही दृश्य, वही आवाज और वही धड़कन आंखों के सामने स्पष्ट खड़ी हो जाती। हंसाबेन ने एक गहरा सांस लिया। उनकी आंखों में एक अलग दृढ़ निश्चय उतर आया था। बस अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, उन्होंने खुद से कहा। अगले दिन जब प्रीति चाय लाने का समय हुआ, तब हंसाबेन हाथ में वही पुरानी धूल से ढकी गुड़िया लेकर बैठे थे, जिसे उन्होंने कई सालों से अलमारी में बंद रखा था। धीरे धीरे वे उस गुड़िया से ही बातें करने लगे। पारू,
गुड़िया का नाम, देखना, वह फिर आ गई है, वह मुझे मार डालेगी। फिर उन्होंने उसे मासूमियत से गले लगा लिया। उनके चेहरे पर मीठी लेकिन थोड़ी बेचैनी भरी हंसी थी। तभी प्रीति चाय लेकर अंदर आए। धीमी आवाज में बोली, माँ, आप क्या कर रही हैं? हंसाबेन ने गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और एक कपटी चमक साफ दिख रही थी। शांत हो जा, वह मुझे मारने आ रही है, तू देख रही है न पारो। वह गुप्त बातें बता रही थी, लेकिन सामने सिर्फ गुड़िया थी। प्रीति अंदर से खुश हो गई। वह मन ही मन बड़बड़ाए, अब तो ये पूरी तरह पागल हो गई है। सहानुभूति दिखाते हुए वह मुड़ी। उसके चेहरे पर दया का जरा भी अंश नहीं था, बल्कि एक विकृत संतोष छलक रहा था। हंसाबेन ने उसे जाते देखा और उनके होठों पर एक मंच का मुस्कान आ गई। अब हम दोनों का खेल शुरू हो गया है, उन्होंने गुड़िया की ओर देखते हुए कहा। सुबह के 8 बज रहे थे। नमन तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठा था। तभी रसोई से आवाज आई, नमन, जरा देखो तो, माँ उठ गई हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, देखता हूँ, कहते हुए नमन माँ के कमरे की ओर गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गया। हंसाबेन जमीन पर बैठे थे, हाथ में एक तकिया था और वे तकिए से कह रहे थे, नहीं, तू मत जा, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब तू भी जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या तू चली जाएगी? अचानक वे रोने लगे। ये सब देखकर नमन घबरा गया। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? हंसाबेन ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब, स्तब्ध कर देने वाली खाली नजर थी। आप कौन हैं? क्या आप मुझे भी ले जाने आए हैं? मुझे मत ले जाइए, वे बड़बड़ाए। माँ, मैं आपका नमन हूँ, आपका बेटा। वह पास जाकर बोला। हंसाबेन ने उसे घूरकर देखा, पल भर नजर मिलाई और फिर मुंह फेर लिया। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो मुझे बहुत प्यार करता है, तू नहीं। ये सब सुनकर नमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और बिस्तर पर बिठाया। तभी पीछे से प्रीति आई, चिंता का ढोंग करते हुए बोली, क्या हुआ? नमन ने उसे शांत रहने का इशारा किया और बोला, कुछ गलत हो रहा है माँ, मुझे पहचानती ही नहीं। प्रीति ने नजर दूसरी ओर फेर ली। उसके चेहरे पर छुपी हंसी साफ झलक रही थी। वह मन ही मन बोली, वाह, दवा का असर जल्दी हो गया। नमन माँ को बिस्तर पर बिठाकर हॉल में आया, सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया और विचारों में डूब गया। बाद प्रीति पास आई और धीमी आवाज में बोली, नमन, आप ठीक तो हैं ना? उसने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि यह हालत कैसे हो गई। हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब प्रीति तुरंत बोली, नहीं, ऐसा मत करो। अगर हम माँ को डॉक्टर के पास ले गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो लोग क्या कहेंगे कि माँ पागल हो गई हैं और यह बात हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगी। नमन विचार में डूबा रहा। माँ की हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह बोला, प्रीति, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। माँ पर ध्यानपूर्वक, प्यार से ध्यान देना पड़ेगा। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस पर प्रीति शांति से बोली, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अभी माँ को घर पर ही रहने दो, आराम करने दो, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। नमन शांत रहा। उसके चेहरे पर दुख छुपा नहीं था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपनी पत्नी के चेहरे पर दिख रही मासूमियत के पीछे कितना जहर छुपा है। अंदर के कमरे में बैठी हंसाबेन अपने बेटे की यह हालत देखकर मन ही मन बड़बड़ाई, मैं जानती हूँ बेटा, तुझे अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर कितनी पीड़ा हो रही होगी, लेकिन बेटा, अभी मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। अगले दिन सुबह अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुबह सुबह कौन आया होगा, ऐसा मन में बड़बड़ाते हुए प्रीति ने दरवाजा खोला। सामने हंसाबेन की बहन और प्रीति की सासू मासी नीलाबेन
खड़ी थी। उन्हें देखकर प्रीति एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालकर हंसते हुए बोली, मासी, आप अचानक, अगर बता दिया होता तो नमन आपको लेने आ जाता। नीलाबेन हंसते हुए जवाब दिया, अरे, अगर पहले बता दिया होता तो तुझे सरप्राइज कैसे मिलता। और हंसा दिखती नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इस समय वह मंदिर जाती है न। तू कह, देख तेरी सासुमाँ में सच में बहुत हिम्मत है, इतनी ठंड में भी सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती हैं। प्रीति कुछ बोलती, तभी नीलाबेन ने फिर आदेश दिया, चल जल्दी से अदरक डालकर गर्मागर्म चाय बना, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तभी नमन भी आ गया, अपनी मासी के पैर छूकर बोला, मासी, आप कैसे हैं? आपको अचानक देखकर बहुत अच्छा लगा। नीलाबेन कुछ बोलने ही जा रहे थे कि अंदर के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हंसाबेन की आवाज डर से कांप रही थी। नमन एक पल भी गनवाए बिना मां के कमरे की ओर दौड़ा। पीछे पीछे नीलाबेन और प्रीति भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हंसाबेन को देखते ही नीलाबेन स्तब्ध रह गए। हंसाबेन बिस्तर पर बैठे थे, पूरी तरह कांप रहे थे। चेहरा पसीने से भीगा था और आंखों में डर का सागर था। नीलाबेन डरते डरते उनके पास गए। झुककर हंसाबेन का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से पूछा, बहन, तुझे क्या हुआ? किससे डर लग रहा है? अरे, मैं हूं न, नीला हूं, तेरी बहन। मेरी ओर देख। हंसाबेन का चेहरा कांप रहा था, जैसे वे किसी भयानक सपने से अभी जागे हों। वे नमन को एकटक देख रहे थे और उनके मुंह से अस्पष्ट शब्द निकले, मुझे मत भेजो, मैं पागल नहीं हूँ। ये सुनकर नीलाबेन आश्चर्यचकित होकर नमन की ओर देखा। नमन, तेरी माँ ये क्या कह रही है और यह सब कब से शुरू हुआ? नीलाबेन ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। इस पर नमन दबे स्वर में बोला, मासी, माँ की हालत कुछ दिनों से बहुत अजीब होती जा रही है। कभी अचानक चीखती हैं, तो कभी बहुत रोने लगती हैं। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला कर रहा था। तब प्रीति बोलने लगी, लेकिन मासी, हम उन्हें कहाँ ले जाएंगे? और अगर डॉक्टर ने उन्हें वहीं भर्ती कर दिया तो लोग क्या कहेंगे कि माँ पागल हो गई हैं? नीलाबेन ने उसकी ओर शांति से देखा और देखते ही रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर वे अपनी बहन हंसाबेन की ओर मुड़े और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हंसाबेन, मैं आ गई हूँ न, अब सब ठीक हो जाएगा। देख, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। तब तक मैं यहीं रहूंगी। उनके स्वर में वह संबंध का सच्चा भाव था, निस्वार्थ प्यार और सहारा, जो सिर्फ बहनों में होता है। तब पास खड़ी प्रीति धीरे से हंसते हुए बोली, अरे मासी, आप कितने दिनों के लिए आए हैं? मुझे लगा था कि 2-4 दिनों में वापस चली जाएंगी। नीलाबेन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। और सच कहूँ तो उनकी सच्ची देखभाल मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर पास खड़ा नमन, जो माँ की हालत देखकर पूरी तरह टूट चुका था, उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, मासी, क्या आप सच कह रही हैं? आप यहीं रहेंगी न? आपका यहाँ होना हमारे लिए सहारा है। माँ की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन अब लगता है कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसी समय प्रीति ने चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर बोली, सच में मासी, आप आई तो हमें थोड़ा दिलासा मिला। अब हंसाबेन धीरे धीरे सो रही थी। नीलाबेन ने प्यार से उनकी ओर देखा और बड़बड़ाए, चलो, दीदी को नींद आ गई, उन्हें शांति से सोने दो। फिर मुड़कर बोले, प्रीति, अभी तक मेरे लिए चाय नहीं बनाई? ऐसा कहकर वे हंसाबेन के कमरे से बाहर निकल गए। नमन और प्रीति भी उनके पीछे बाहर आ गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात को सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे। माहौल एकदम शांत था। तभी प्रीति ने अपनी बनावटी मुस्कान छुपाते हुए पूछा,
मासी, एक बात पूछूं माँ के इस व्यवहार से, इस पागलपन से डर नहीं लगता? एक पल के लिए टेबल पर सन्नाटा छा गया। नमन ने अपनी थाली आगे सरकाई और गुस्से से प्रीति को देखते हुए बोला, प्रीति, तू ये क्या बोल रही है? मेरी माँ पागल नहीं है। हाँ, तकलीफ है, लेकिन पागल नहीं। कुछ बातें उन्हें याद नहीं रहती। बस नमन की आवाज में माँ के लिए प्यार और गुस्सा दोनों भरे थे। नीलाबेन ने भी कठोर स्वर में डांट दिया, बहू, आज मैंने तेरे मुंह से यह सुना है, लेकिन इसके बाद गलती से भी मेरी बहन को पागल कहने की कोशिश मत करना। ये सुनते ही प्रीति का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर तो गई, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा खेल नहीं रुका। उसके मन में विचार आया, पागल नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी। दवा धीरे धीरे काम कर रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने खाना तो खाया, लेकिन उस रात सबके मन में कहीं न कहीं एक अनकही उथल पुथल शुरू थी। खाना खाकर सब सोने चले गए। नीलाबेन अपनी बहन के कमरे में सोने आईं। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और हंसाबेन के पास जाकर बैठ गईं। हंसाबेन ने आंखें खोलीं। दोनों की आंखों में एक ही चमक थी, समझदारी, संयम और मकसद भरे दृढ़ संकल्प की। हंसाबेन ने नीलाबेन से धीमी आवाज में पूछा, धीरे धीरे सब वैसा ही हो रहा है जैसा आपने पहले बताया था, अब आगे क्या करना है? हंसाबेन ने हल्का सिर हिलाया और कहा, अरे, बहू को उसी की भाषा में जवाब देना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रीति को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुझे कुछ पता है। तू बस देखती रह, सही समय पर सही कदम हम उठाएंगे। उनकी आंखों में एक ही मकसद साफ दिख रहा था, सच को सबके सामने लाना और प्रीति की कुटिल साजिशों का पर्दाफाश करना, जो बहू अपनी सास को पागल साबित करने का खेल खेल रही थी। उसे खुद फंसाना था। बहन, आगे क्या करना है बताओ ना? नीलाबेन ने उत्सुकता से पूछा। हंसाबेन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, कल सुबह तू किसी भी तरह मुझे मंदिर ले जाना, वहां जाकर सब बता दूंगी। अगले दिन सुबह नीलाबेन के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसला आज होने वाला हो। जब दोनों तैयार होकर मंदिर जाने के लिए बाहर निकले, तभी प्रीति हैरान होकर बोली, मासी, इतनी सुबह सुबह मंदिर, कोई खास पूजा है क्या? नीलाबेन ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बहू, कुछ खास नहीं, सोचा भगवान के दर्शन कर ले, बहन का मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तब नमन थोड़ी चिंता से बोला, मासी, आपको पता है ना, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसी हालत में क्या आप अकेले उनकी देखभाल कर पाएंगी? इस पर तुरंत प्रीति बोली, हाँ मासी, अगर आप मंदिर जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं। लेकिन नीलाबेन ने नमन के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, नमन बेटा, चिंता मत कर, तेरी माँ पूरी तरह ठीक है और मैं उनके साथ हूँ न, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और प्रीति, तेरा हमारे साथ आना जरूरी नहीं, घर के कामों पर ध्यान दे। ऐसा कहकर दोनों मंदिर के लिए निकल गए, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने के लिए। दूसरी तरफ नमन के ऑफिस जाने के बाद प्रीति ने अपनी माँ को फोन लगाया और चिढ़कर बोली, अरे माँ, यह मेरी मासी सासू पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगी। पहले ही सासू माँ का बहुत त्रास था और अब उनकी यह बहन भी सिर पर आकर बैठ गई है। उसके कठोर शब्दों के बाद फोन के दूसरे छोर से उसकी माँ कल्पनाबेन की आवाज थोड़ी धीमी थी, बेटा, लेकिन ये याद रख कि जो तू कर रही है वह बिल्कुल ठीक नहीं है, आखिर सासू माँ ही होती है। ये सुनते ही प्रीति लगभग चीख पड़ी, माँ, फिर तू वही शुरू न कर, इसलिए मैं तेरे साथ ज्यादा बात नहीं करती, तू हमेशा उनका ही पक्ष लेती है। माँ ने ठंडा लेकिन शांत जवाब दिया, बेटा, लेकिन ये याद रख कि जो तू कर रही है उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। नमन तुझे बहुत प्यार करता है और तू उसकी माँ को ही पागल साबित करने पर
तुली है माँ अभी कुछ और बोलने जा रही थी कि प्रीति ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी तो थी, लेकिन आंखों में अभी भी एक कुटिल और चमकदार अहंकार दिख रहा था। मंदिर पहुंचते ही हंसाबेन और नीलाबेन ने पहले भगवान के दर्शन किए, शांति से बैठे। फिर वे मंदिर के एक कोने में गए। हंसाबेन ने नीलाबेन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ध्यान से सुन, अब हमें अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और किसी को जरा भी शक नहीं आना चाहिए। नीलाबेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ बहन, तू बस बता, मैं तेरे साथ हूँ, जो करना है करेंगे। लेकिन तेरी यह शांति और आंखों के आंसू अब देखे नहीं जाते। हंसाबेन आगे झुके और धीमी आवाज में बोले, नीला, मैंने तुझे जो गुप्त कैमरा लाने को कहा था वह लाई न? नीलाबेन ने तुरंत अपनी बैग की ओर इशारा करते हुए हंसकर जवाब दिया, हाँ बहन, लाई हूं न। मैंने वह कैमरा अपने पोते से मंगवाया है, बहुत छोटा और खास है। दीवार में छुपा दे या शेल्फ में रख दे, किसी को शक भी नहीं होगा। ये सुनकर हंसाबेन के चेहरे पर एक गुप्त लेकिन दृढ़ संकल्प भरी मुस्कान आ गई, जैसे कोई निर्णायक युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी हो। बहुत अच्छा किया नीला, अब सिर्फ सही जगह चुननी है और फिर देखना कैसे सब खुल जाएगा। जो मुझे पागल साबित करने का नाटक कर रही थी वह खुद फंसेगी। हंसाबेन की बात सुनकर नीलाबेन थोड़ी देर चुप रही। उनके चेहरे पर विचार की छाया आई। फिर वे धीमी आवाज में बोले, लेकिन दीदी, एक बात पूछूं? तुझे कैसे पता चला कि वह तुझे पागल साबित करने का दांव खेल रही है? ये सुनते ही हंसाबेन के चेहरे पर पल भर के लिए उदासी छा गई। उनकी आंखों में डर, पीड़ा और गुस्सा एक साथ चमके, जैसे कोई पुराना दुखद प्रसंग फिर से उनके मन में जाग उठा हो। फिर वे बड़बड़ाए, नीला, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, वहां प्रीति भी आई थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसे पता भी नहीं था कि मैं उसके पास हूँ, लेकिन मैंने उसके हर शब्द पर कान दिए थे। हंसाबेन थोड़ा रुके, फिर धीमी लेकिन उत्तेजित आवाज में आगे बोले, वे शब्द अभी भी कानों में गूंजते हैं। क्या अभी भी 1 महीना लगेगा सासू को पागल होने में? मैं उसे रोज समय पर दवा देती हूँ, चाय भी समय पर देती हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कोई ऐसी दवा नहीं जो जल्दी उसका दिमाग खराब कर दे? ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगला वाक्य तो सीधे दिल में उतर गया। ऐसा कर कि एक इंजेक्शन मारकर पूरा खेल ही खत्म कर दे, यानी मेरी सासुमां का सिरदर्द ही खत्म हो जाए। बोलते समय हंसाबेन की आवाज रुंध गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, उन शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। नीला, मेरी अपनी बहू के मन में इतना घृणित विचार, वह मेरी जान लेने की साजिश रच रही है। ये सुनकर नीलाबेन का गुस्सा बेकाबू हो गया। उनकी आंखों से गुस्सा और आंसू का तूफान उमड़ आया। वे कांपते हुए बोले, क्या इतनी नीच, तेरी जान लेने की साजिश? ये तो सीधा बड़ा पाप है। अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे ही, अब उसके कर्मों का हिसाब होगा, भगवान भी उसे माफ नहीं करेंगे। हंसाबेन ने दृढ़ता से कहा, चल नीला, समय आ गया है नमन के सामने प्रीति का असली चेहरा खोलने का। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखकर हंसा। कई दिनों बाद हंसाबेन हंसी थीं। अब दोनों का मन एक ही बात पर केंद्रित था, सच को बाहर लाना। लेकिन बहुत होशियारी से, अत्यंत शांति से घर लौटने के बाद नीलाबेन को मौका मिलते ही उन्होंने वह गुप्त कैमरा निकाला, जो उन्होंने अपने पोते से विशेष रूप से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने हंसाबेन के कमरे में ऐसा कोना चुना जहां से पूरा कमरा साफ दिख सके। दूसरा कैमरा उन्होंने रसोई में लगाया, क्योंकि वहीं प्रीति रोज चाय और दवा तैयार करती थी। अगले दिन आखिरकार वह समय आ गया जिसकी दोनों बहनें राह देख रही थीं। नमन के ऑफिस जाने के बाद प्रीति मीठी हंसी के साथ बोली, मासी, क्या आपके और माँ के लिए चाय बनाऊं? तब नीलाबेन ने धीमी आवाज में कहा, बहू,
मैं नहाने जा रही हूँ, लेकिन तू सिर्फ बहन के लिए चाय बना दे। प्रीति के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। आज वही समय था जिसकी वह राह देख रही थी। हंसाबेन बिस्तर पर शांति से लेटे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि बड़ा तूफान आने वाला है। तभी दरवाजा धीरे से खुला और प्रीति चाय की ट्रे लेकर अंदर आए। आपके लिए चाय लाई हूँ, प्रीति बोली, लेकिन उसके चेहरे की उस हंसी में एक अजीब धूर्तता साफ दिख रही थी। हंसाबेन ने उसे आंखों में आंखें डालकर देखा और उसी क्षण उन्हें समझ गया कि यही वह मौका है। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपनी योजना के अनुसार डर का नाटक फिर शुरू कर दिया। उनके हाथ पैर कांपने लगे, सांस फूलने लगी। प्रीति कुछ पल उनकी ओर देखती खड़ी रही, और जब उसे यकीन हो गया कि सासुमां को सच में दौरा पड़ रहा है, तब उसका चेहरा बदल गया। वह अचानक जोर से हंसी और बोली, डोशी, मेरे द्वारा दी गई दवा का असर दिखने लगा है। अब ज्यादा देर नहीं, इस घर पर जल्दी ही मेरा राज होगा। तेरे बेटे को मैं अपने इशारे पर नचाऊंगी। आज तक वह माँ का नाम जपता था, अब पत्नी का पल्लू पकड़कर चलेगा। ये कहकर वह जोर जोर से हंसी और जाते जाते हंसाबेन को पैर से ठोकर मार दी। उस धक्के से हंसाबेन बिस्तर से नीचे गिर गईं। कमरे में फिर एक भयानक शांति छा गई। कुछ मिनट बाद हंसाबेन धीरे से उठे और चारों तरफ देखा। वे जोर से सांस ले रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में एक संतोष मिला था। उन्होंने बहुत सावधानी से वह छोटा गुप्त कैमरा बंद किया, कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके हाथ में प्रीति का असली चेहरा उजागर करने वाला पक्का सबूत आ गया था। शाम को नमन घर लौटा। दरवाजा खोलते ही प्रीति डरते डरते उसके गले लग गई और चीख कर बोली, देखो न, मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। आज आपकी माँ ने मेरा गला ही दबा दिया। किसी तरह मैं जान बचाकर बाहर आई हूँ। ये सुनकर नमन स्तब्ध रह गया। माँ ने तेरा गला दबाया? वह तुरंत माँ की ओर मुड़ा। हंसाबेन शांति से कमरे के दरवाजे के पास बैठे थे। नीलाबेन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रीति इतना भयानक आरोप लगा सकती है। प्रीति अपनी गर्दन दिखाते हुए बोली, ये देखो, ये लाल निशान देखो अभी, और कितने सबूत चाहिए? बहुत हो गया नमन, अब समय आ गया है आपकी माँ को पागलखाने में भर्ती करने का, नहीं तो ये किसी की जान ले लेगी। यह सुनकर नमन भड़क उठा। वह रुककर बोला, प्रीति, तुझे होश है? क्या बोल रही है? माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी माँ पागल नहीं है। तब नीलाबेन गुस्से से कांपते हुए प्रीति के पास गए और बोले, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच हरकत के लिए। लेकिन प्रीति कहाँ रुकने वाली थी, वह पलटकर बोली, मासी, आप हमारे घर में नाक घुसाना बंद करो। ये सुनते ही हंसाबेन अचानक उठकर खड़ी हो गईं और एक झटके में पूरी ताकत से प्रीति के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलीं, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो बहुत हो गए तेरे नाटक। प्रीति स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर डर और आघात दोनों साफ दिख रहे थे। तभी पास खड़ा नमन अपनी मां को पूरी तरह होश में देखकर दौड़कर उनके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मां, आप तो एकदम ठीक हैं, लेकिन प्रीति तो कह रही थी कि आप पूरी तरह पागल हो गई हैं। हंसाबेन ने शांत लेकिन दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा और ऊंची आवाज में बोली, वह सच कह रही थी। मुझे पागल बनाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर उसके हाथ में सत्ता होती तो आज तेरी माँ पागलखाने में पड़ी होती। यह सुनकर प्रीति आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। नमन ने उसका हाथ झटककर पकड़ा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। वह उसे खींचकर गाड़ी में बिठाकर निकल गया। गाड़ी में प्रीति चुपचाप बैठी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर था। थोड़ी देर में गाड़ी प्रीति के मायके के दरवाजे पर रुक गई। नमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। चल। अब प्रीति रो पड़ी और बोली, नमन,
हाथ छोड़, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इतनी जोर से मत पकड़। तभी उसकी माँ कल्पनाबेन दरवाजा खोलकर बाहर आईं। बेटी की हालत देखकर वे हक्के बक्के रह गईं। प्रीति, ये सब क्या हो रहा है? नमन ने उनकी ओर गुस्से भरी नजरों से देखा। आपकी बेटी को संभालो और उस पर नजर रखो। अगर उसने फिर हमारे घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक के कागज जल्दी भेजूंगा। ये कहकर नमन बिना पीछे मुड़े निकल गया। प्रीति वहीं द्वार पर ढेर होकर सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी उसकी माँ कल्पनाबेन चिढ़कर उसकी ओर देखते हुए कठोर आवाज में बोलीं, इसलिए बार बार कह रही थी कि यह सब मत कर, लेकिन तेरी तो सासुमाँ को पागल साबित करना था न, अब जिंदगी भर पछताती रहे। ये कहकर कल्पनाबेन घर के अंदर चली गईं। अब प्रीति अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ नमन वापस अपनी माँ के पास आ गया। हंसाबेन के गले लगकर वह सुबक सुबक कर रोने लगा। माँ, ये सब आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते? हंसाबेन की आंखें नम हो गईं। फिर वे अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए शांति से बोलीं, नमन बेटा, मुझे डर लग रहा था। अगर मैंने तुझे प्रीति के बारे में बताया होता तो तू मुझे गलत समझता, मुझ पर विश्वास नहीं करता। तभी नीलाबेन हंसते हंसते बाहर आईं और बोलीं, चलो, मैं गर्मागर्म चाय लेकर आती हूँ। अब बस रोना धोना बंद करो, सब ठीक हो गया। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम इस जाल से सुरक्षित बाहर निकल आए। अब घर का माहौल बदल गया था। दुख की जगह अब खुशी भर गई थी। दोनों बहनों की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ संतोष और शांति के निशान थे। दूसरी तरफ प्रीति लालच और स्वार्थ के वश में आकर सब कुछ खो चुकी थी। उसे लगता था कि उसका पति सिर्फ उसका होना चाहिए, लेकिन वह ये भूल गई थी कि प्यार, सम्मान और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं मिलते। वे मिलते हैं अपने कर्मों और निर्मल मन से, और वह इसमें नाकाम रही थी।